अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक कहानी है एक यतीम लड़की की जिसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसकी ये कहानी यकीनन अहले दिल के लिए बेहद फरहत बख्श है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप में से किसी ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। सर में बहुत नाजुक दिल की लड़की हूँ। डरती थी इस ज़माने से, लोगों से, ख़ास उस लम्हे से जब मैं किसी की हमसफ़र बन जाऊँ। कैसा होगा अगर वो गाली देने वाला होगा, रुखे मिजाज का हुआ, ये हमारी सोच न मिल सकी तो मैं बहुत डरती थी। ये खौफ मुझे ख्वाब नहीं देखने देता था। जानते हो, मेरे ना अम्मी अब्बू भी नहीं हैं। चाचू लोगों ने मुझे पाला है। मैंने अम्मी अब्बू को देखा भी नहीं है। दादी ने बताया था कि अभी मैं 1 साल की थी जब एक्सीडेंट में उनकी मौत वाकई हो चुकी थी। मैं किसी मौजिज़े से बच गई बस। चाचू चाची सबने मुझे बहुत प्यार दिया था, कभी अम्मी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरी चाचू की बेटी मेरी आपी, उनकी शादी 2 साल रही और तलाक हो गई उनकी। जानते हो, उस तलाक का जिम्मेदार मुझको ठहराया गया क्योंकि उनका शौहर मुझे पसंद करने लगा था, जबकि मैं पर्दा करती थी उनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ा हूँ। स्कूल की तालीम तो नहीं मेरे पास, लेकिन दीन की तालीम ज़रूर है। मैं बापर्दा लड़की हूँ, लेकिन आपी मुझ पे बिना वजह शक करती थी। फिर उनमें झगड़ा रहने लगा। आपी जब भी अपने शौहर से झगड़ा करके आती, मुझे बुरा भला कहती, गालियाँ देती। मेरे लिए ना जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी वो। मैं चुप हो जाती क्योंकि चाची भी अपनी ही बेटी की तरफदारी करती। मैं किससे कहती, बेहया लड़की नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे गलत कहा जाता था। मैं चुप हो जाती, फिर अल्लाह के सामने बहुत रोती थी। मेरा अल्लाह पाक के सिवा कोई सहारा नहीं था। हाँ, चाचू हमारे साथ हमदर्दी करते थे। फिर एक दिन आपी ने अपने शौहर के साथ झगड़ा किया और उनमें तलाक हो गई। बस फिर मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई। मुझे इतना जलील करने लगे, बात बात पे मेरे किरदार से किस करने लगे। हर गुजरता दिन मेरे लिए अजाब होने लगा। मैं सफाई देते देते थक गई थी। आपी ने एक बार उबलता हुआ पानी जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा दिया और कहने लगी कि हाथ से डेगची छूट गई थी। जब चाचू घर आए तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं काफ़ी जल गई थी। मैं खामोश हो गई। किससे कहती भला? दादी भी अल्लाह के पास चली गई थी। मैं बेटी से नौकरानी बन गई थी। अब चाची जान मुझे कहती थी तू मनहूस है, और वो मुझे कभी कभी कहती थी कि वेश्या बन जाओ तुम। मुझे अपनी अम्मी अब्बू की बहुत याद आती थी। काश मेरी अम्मी होती, मैं उनको सब कुछ बताती। बाबा से कहती कि मुझे कितना गलत बोला जाता है। चाचू ने जब देखा कि मुझ पर महशर ठाया जा रहा है, उन्होंने हमारी शादी का फैसला कर लिया। चाची कहती थी कि किसी तलाक वाले के साथ शादी कर दो इनकी, हम जहेज नहीं दे सकते। मैं चाहती थी कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन सजदे में अल्लाह से मदद भी मांगा करती थी। अल्लाह का खौफ था मेरे दिल में कि अगर मैं खुदकुशी कर लिया तो फिर मैं कहीं की ना रहूंगी। दुनिया भी हाथ से जाएगी और आखिरत भी। फिर एक दिन रिश्ते वाली औरत मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। कहने लगी लड़का गरीब है, माँ है बस उसकी, कोई बहन भाई नहीं उसका, उसे जहेज भी नहीं चाहिए। चाचू ने पहले इनकार कर दिया कि फ्रॉड लोग हो सकते हैं, मगर चाची यही चाहती थी कि मेरी जिंदगी अजियत में गुजरे। खैर, बात बढ़ते बढ़ते रिश्ता तय पा गया। मैं बहुत परेशान थी, डर रही थी अपने अंजाम से, क्योंकि मेरी शादी नहीं की जा रही थी बल्कि मुझको घर से निकाला जा रहा था। एक बोझ उतारा जा रहा था। उन्होंने बताया था कि बहुत गरीब है, लेकिन जब बारात आ गई तो सब बड़े बड़े कारें थी, जैसे किसी शहजादे की शादी हो। सारा गांव हैरान था। चाचू चाची आपी सब परेशान हो गए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। निकाह हुआ। मैं बहुत रोई थी उस दिन। जाते हुए आपी के पाँव भी छुआ था। चाची से भी माफ़ी मांगी थी। काश मेरी अम्मी अब्बू भी होते जो मुझे रुखसत करते। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने देखा कि एक आलीशान घर था। फूलों की बरसात से मेरा इस्तकबाल किया गया। हसन ने मेरा हाथ थामा हुआ था। हसन मुझसे कई ज़्यादा प्यारे थे। जब सब रस्में ख़त्म हो गई, मैं डर रही थी
जिस्म कांप रहा था। आसन मेरे पास बैठा और मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं जानता हूँ बहुत से सवालात हैं आपके जहन में, सबके जवाब मिल जाएंगे वक्त के साथ साथ। चलें पहले शुक्राने के नौफिल अदा कर लेते हैं। वज़ू किया, नौफिल अदा किया। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती थी, लेकिन कैसे कहती कि मुझे भूख लगी है। भूख लगने से मेरा शुगर लेवल कम हो जाता था। मैंने डरते हुए कहा कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। आसन मुस्कुराने लगे और मेरे सर पर थप्पड़ लगाकर प्यार से कहा, चलो चलते हैं। मुझे किचन में ले गई, फ्रिज से आइसक्रीम निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। फिर किचन में चावल गर्म करने लगे। मैं पहली बार आइसक्रीम खा रही थी। मेरी आंखों में बेइंतहा आंसू थे। ना जाने क्यों दिल घबरा रहा था। हसन ने मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, मावेश ये आंसू कैसे भला। मैं चुप थी। अपने हाथ से खाना खिलाने लगे और फिर हम कमरे में आ गए। मेरा सर अपने गोद में रखा। कहने लगे, मैं आपको देखा था एक दिन जब आप जली हुई डॉक्टर के पास आए थे। आप उस दिन काफी जली हुई थी। आपके चाचू पास थे आपके। आप उनसे कह रही थी कि चाचू बहुत परेशान है ना आप सभी लोग मेरी वजह से। आपके चाचू ने रोते हुए कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं उसी लम्हे पास में लेटा हुआ था बेड पे। मैं भी उस दिन काफी बीमार था। आपने चेहरे से नकाब हटाया। उसी दिन आप पर मेरा दिल आ गया था। आपके चाचू किसी को अपना एड्रेस दे रहे थे और फिर मैंने रिश्ते वाली को भेजकर सब कुछ मुमकिन बनाया। मैंने हसन की अपनी दुकान थी किराने की, बहुत बड़ी। अल्लाह ने उन पर रहमत की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनको देखकर मुझे जिंदगी से मोहब्बत होने लगी थी। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते, जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो। उनको गुस्सा भी ना बहुत कम ही आता था। हाँ, बस कभी कभी नाराज से हो जाते हैं, फिर मेरे बिना रह भी नहीं सकते। मैं पहला बेबी आने वाला था तो मुझे पलकों में बिठा लिया। खाना तक अपने हाथ से खिलाते थे मुझे। घर के काम करने के लिए मुलाजमा रख ली। मैं काम करने का कहती तो मुझे डांटने लगती। मेरी जिंदगी में सुकून भर दिया हसन ने। मुझे महंगे होटल्स में डिनर के लिए भी लेकर जाते थे और एक मैं हूँ, उनके बाजू में सर रखे बिना नींद ही नहीं आती थी। हमारी शादी को 15 साल गुजर गए। माशाअल्लाह 2 बेटे 2 बेटियां हैं। मुझे याद नहीं कि कभी मुझे सख्त लहजे से भी पुकारा होगा हसन ने। चाचा चाची के घर अब नहीं जाती मैं, क्योंकि हसन ने मना कर रखा है। चाची की बदसलूकी मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो नहीं भूली। वो 3 बार उम्रा भी कराए हैं और 1 हज भी। मैं क्या थी और मुझे क्या बना डाला। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। किसको कब क्या अता करना है वो सबसे बेहतर अता फरमाने वाला है। कभी कभी तो आंखें नम हो जाती है। मैं बस उन मर्दों को बताना चाहती हूँ जो अपनी बीवी को गाली देते हैं, मारते हैं, रुस्वा करते हैं। उनको जानना चाहिए कि मेरे हसन जैसे शहजादे भी होते हैं जो किसी दुखों की सताई हुई लड़की को शहजादी बना लेते हैं। हसन का एक लम्हा भी मेरे बिना नहीं गुजरता। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता करे। वो हमेशा मेरे जिस्म में रूह बनकर रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी को ऐसा हम सफ़र अता करे। अगर आपके दिल में भी यही दुआ है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। और अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।